Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Hemlata Sharma. In this video we will do chapter number 2 of class 5th खीर RBSC बोर्ड। जो लेटेस्ट बुक हमारी है स्टेप इनटू इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 रहेगा ये खीर। और इस चैप्टर में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इस वीडियो में, और साथ ही आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिलेंगे और हार्ड वर्ड्स के भी मीन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नेम इज़ खीर। खीर आपने खाई होगी बहुत सारे ओकेजन्स पे, स्पेशली इन द राजस्थान हर ओकेजन के ऊपर आपको खीर देखने को मिल जाती है। इमेजिन टुमारो इज़ योर सिस्टर्स बर्थडे, वुड सरप्राइज विल यू प्लान फॉर हर। सपोज़ कीजिए कि कल आपकी सिस्टर का बर्थडे है, तो आप उनके लिए क्या सरप्राइज़ प्लान करेंगे। ऑफकोर्स हम अगर हमारी सिस्टर का बर्थडे है तो हम क्या सरप्राइज़ प्लान करेंगे, जो उनको अच्छा लगता होगा हम वो चीज़ या तो उनको बना कर देंगे या गिफ्ट में देंगे। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, हेमा और श्याम। वो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी एल्डर सिस्टर के बर्थडे की। लेट्स सी हाउ द सरप्राइज गोज़। वो दोनों ही अपनी बहन को, एल्डर मीन्स बड़ी बहन को, सरप्राइज़ देने की प्लानिंग कर रहे हैं उसके बर्थडे पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है और उनके सरप्राइज़ में कैसा उनके साथ रहता है। लेट अस रीड। चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। हेमा और श्याम ये दोनों कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, हेमा और श्याम। जो ये बच्चे आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, हेमा इज़ एल्डर देन श्याम। श्याम छोटा है और हेमा बड़ी है। वो अपने दीदी को, दीदी मीन्स उनके एल्डर सिस्टर जो है, उसको बर्थडे पर सरप्राइज़ देने के चाहते हैं। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडेज बट लास्ट ईयर दे हैड फॉरगेटन हर्स। दीदी हमेशा उनके बर्थडे पर उनकी फेवरेट चीज़ें बनाकर देती है, बट लास्ट ईयर पिछले साल क्या हुआ, दे फॉरगेटन हर, लेकिन वे उनकी दीदी का जो बर्थडे था वो बच्चे भूल गए। तो दीदी हमेशा उनके लिए उनके बर्थडे पर कुछ ना कुछ प्रिपेयर करती थी जो उनको फेवरेट होता था, लेकिन लास्ट ईयर हेमा और श्याम दोनों अपनी दीदी का बर्थडे भूल गए। दिस टाइम दे मार्क्ड हर बर्थडे ऑन द कैलेंडर एंड वोक अप अर्ली। अब इस साल उन्होंने क्या किया, दे मार्क्ड हर बर्थडे, उन्होंने उनका बर्थडे, उनकी दीदी का जो बर्थडे था उसको मार्क कर लिया कैलेंडर के ऊपर, एंड वोक अप अर्ली, और आज जब उनका बर्थडे है तो वो जल्दी उठे भी। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, दे हैड नॉट प्लान द सरप्राइज़। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने जो सरप्राइज़ है वो प्लान नहीं किया था। जो भी सरप्राइज़ वो देना चाहते थे तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमें दीदी को क्या सरप्राइज़ देना है। What shall we do? We do not know how to cook, Sham said, scratching his head. श्याम ने देखा कि भाई दीदी तो हमेशा हमारा फेवरेट फूड बनाकर देती थी, तो अब वो हेमा से कहता है कि what shall we do? अब हमें क्या करना चाहिए। We don't know how to cook, हमें तो खाना पकाना ही नहीं आता है। और वो अपने सर को खुजाने लग गया। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं कि बताओ अब हम क्या करें, हमें क्या पकाना चाहिए, हमने तो कुछ प्लानिंग ही नहीं की है। और ऐसा सोचते हुए श्याम अपने सर को खुजाना शुरू कर देता है। इतने में जो हेमा बड़ी थी उसने कहा, आई नो दीदी लव्स खीर। वो कहती है कि मुझे पता है कि दीदी को क्या पसंद है, दीदी को खीर पसंद है। आई हैव सीन हर ईटिंग लेफ्ट ओवर खीर सीक्रेटली। उसने कहा कि मैंने उन्हें छुप कर, सीक्रेटली यानी कि छुप कर, मैंने उन्हें जो लेफ्ट ओवर बची हुई जो खीर होती है उसे खाते हुए देखा है। हेमा एक्सक्लेम्ड, हेमा खुशी के साथ ये बोलती है। ग्रेट, लेट्स मेक खीर, श्याम सेड एक्साइटेडली। श्याम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, लेट्स मेक खीर, चलो तो खीर बनाते हैं। बट हाउ, आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, हेमा आस्क्ड। हेमा ने कहा कि बट कैसे, हाउ कैसे, आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, मैंने तो इससे पहले कभी नहीं बनाया है। तो हेमा तो बोलती है कि भाई मैंने तो इससे पहले खीर कभी नहीं बनाई है, तो बताओ कैसे बनाएंगे खीर। तो लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग दीदी यूजेज एंड सी वॉट हैपन, श्याम ग्रीम्ड। श्याम दांत दिखाते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है कि लेट्स जस्ट मेक द थिंग्स, हम क्या कर दें, मिक्स कर देते हैं उन थिंग्स को, दीदी यूजेज एंड सी वॉट हैपन्स, जो दीदी यूज़ करती है खीर के अंदर, और देखते हैं कि क्या होता है। दे टुक आउट अ बिग पैन, उन्होंने एक बड़ा सा पैन निकाला, उसमें सम राइस डाल दिए, शुगर डाल दी और मिल्क डाल दिया। उस पैन के अंदर, बड़े से पैन में बर्तन निकाल के उसमें राइस डाल दिए, शुगर डाल दी, चीनी डाल दी और मिल्क यानी कि दूध भी डाल दिया। दे मिक्स्ड एवरीथिंग टुगेदर, और उन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया। एंड वेटेड फॉर द खीर टू कुक, और फिर इंतज़ार करने लगे कि खीर अब पक जाए।
हाउ डू वी नो इफ़ इट्स रेडी, हेमा आस्क्ड। हेमा ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो खीर है वो बन गई है। लेट्स टेस्ट इट, चलो इसे टेस्ट करते हैं, शाम सजेस्टेड। शाम ने कहा कि चलो हम इस खीर को क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। हेमा टुक अ स्पूनफुल एंड फ्राउंड, इट्स सो ब्लैंड। हेमा एक स्पूनफुल, एक चम्मच भरकर खीर की लेती हैं और फिर कहती हैं इट्स सो ब्लैंड, ये तो टेस्टलेस है। ब्लैंड मीन्स टेस्टलेस। शाम लुक्ड वरीड, व्हाट डू वी डू नाउ। शाम बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। वो कहता है व्हाट डू वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। सडनली हेमाज आइज लिट अप, अचानक से हेमा की आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलती है आई नो दीदी इज़ खीर इज़ कलरफुल, मुझे पता है कि दीदी की जो खीर होती है वो कैसी होती है, कलरफुल होती है। शी एडेड ग्रीन येलो एंड रेड थिंग्स टू मेक इट टेस्टी, वो इसे इसके अंदर ऐड करती है कुछ ग्रीन, येलो और रेड थिंग्स, जिससे कि ये टेस्टी हो जाती हैं। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, और वो स्टार्ट कर देते हैं किचन के अंदर ढूंढना वो जो कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, कलरफुल जो थिंग्स हैं जो खाने में वो डालने वाले हैं, उन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं किचन के अंदर। दीदी लव्स धनिया लीव्स, शी ऑलवेज टेल अस नॉट टू थ्रो दैम। इतने में बच्चे जो हैं अचानक से एक्साइटेड होकर बोलते हैं कि दीदी जो है वो क्या करती हैं, धनिया लीव्स पसंद करती हैं, क्योंकि जब भी धनिया लीव्स बच जाती हैं तो वो हमें मना कर देती हैं उनको थ्रो अवे करने के लिए, थ्रो अवे करना फेंक देने के लिए मना करती हैं। गुड आइडिया, शाम सेड, शाम कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्लीनिंग सम धनिया लीव्स एडिंग दैम टू द खीर, और फिर वो दोनों ही कुछ धनिया लीव्स को क्लीन करना शुरू कर देते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं, खीर के अंदर डाल देते हैं। दीदी ऑल्सो लव्स लेमन्स, और इतने में शाम बोलता है कि दीदी को तो नींबू भी बहुत पसंद है। शी टेक्स केयर ऑफ लेमन ट्री लाइक शी टेक केयर्स ऑफ अस, और वो कहते हैं कि वो लेमन ट्री जो होता है उसकी भी वैसे ही देखभाल करती हैं जैसे वो हम दोनों की देखभाल करती हैं। आर यू श्योर वी कैन पुट लेमन इन खीर, हेमा आस्क्ड। हेमा ने कहा कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि क्या हम लेमन को खीर में ऐड कर सकते हैं। तो जो शाम है वो बोलता है आई हैव सीन हर एडेड लेमन टू मिल्क वंस, उसने कहा कि मैंने एक बार दीदी को देखा था मिल्क के अंदर लेमन को यानी कि नींबू का जूस ऐड करते हुए। इट स्मेल्ड गुड, और उसने कहा कि ये बहुत अच्छी खुशबू भी आई थी। शाम सैड कॉन्फिडेंटली, शाम ने पूरे विश्वास के साथ ये बात कही। लेकिन बच्चों आप सभी को पता ही है कि लेमन में जब मिल्क में जब लेमन को ऐड किया जाता है तो वो खीर में नहीं ऐड किया जाता, उसको ऐड किया जाता है जब हमें कोई पनीर या कोई ऐसी रेसिपी बनानी होती है, यानी कि दूध को जब हमें फाटना होता है खीर पनीर बनाने के लिए, तब उसमें लेमन ऐड करते हैं, ना कि खीर में। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। हेमा स्क्वेज्ड ए होल लेमन इनटू द बॉइलिंग खीर, हेमा स्क्वेज करके उसको निचोड़ देती है पूरा लेमन को और उसे बॉइलिंग करती हुई खीर के अंदर डाल देती है। स्लोली द खीर स्टार्टेड चेंजिंग, तो धीरे धीरे खीर जो है वो चेंज होना शुरू कर देती है। इट बिकेम्स लम्पी एंड येलो, वो बहुत लाइट वेट हो जाती है और येलो हो जाती है, उसमें लम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। बाय दिस टाइम दीदी हैड वोकन अप, अब इस टाइम तक इतना कुछ वो प्रिपेयर कर रहे थे, इस टाइम तक दीदी क्या हो चुकी थी, उठ गई। शी वॉकड इनटू द किचन एंड गैस्प्ड, जैसे ही वो किचन में आती है और वो बहुत ज़्यादा गैस्प्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। व्हाट आर यू टू डूइंग, और वो बच्चों से पूछती है कि व्हाट आर यू टू डूइंग, शी आस्क्ड स्टेयरिंग एट द पैन, जब वो पैन की तरफ देखती है और वो बच्चों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी, हेमा एंड शाम येल्ड पॉइंटिंग एट द खीर, वो हेमा और शाम खीर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी। दीदी लुक्ड इनटू द पैन, दीदी जैसे ही पैन के अंदर देखती है, द खीर हैड येलो वाटर, जो खीर थी उसमें येलो वाटर आ चुका था, दूध अलग हो चुका था और पानी अलग हो गया था। रो राइस, कच्चे चावल थे, फ्लोटिंग धनिया लीव्स, और उस पर जो धनिया लीव्स थी वो फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी। शी ब्रस्ट आउट लाफिंग, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है, दीदी को बहुत तेज़ हंसी आने शुरू हो जाती है और वो हंसने लगती है जब वो खीर को देखती है। देन दे मेड अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर, अब वो जो दीदी हैं और वो दोनों जो बच्चे हैं वो सब मिलकर अब एक दूसरा पॉट खीर का बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, टेस्टी होता है। टुगेदर एज दे एट दीदी स्माइल्ड एंड सेड,
और वो सब मिलकर जब इस खीर को खाते हैं तो दीदी स्माइल करती है और कहती है द बेस्ट गिफ्ट इज़ द लव यू पुट इनटू द सरप्राइज़। उसने कहा कि जो सबसे बेस्ट गिफ्ट था वो ये गिफ्ट था कि तुम लोगों ने जो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए जो तुम्हारा प्यार मुझे दिया वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। थैंक यू हेमा एंड श्याम। और वो हेमा और श्याम को थैंक यू बोल देती है। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो बच्चों आप सभी को सीखने को मिला कि जो खीर है उसके अंदर धनिया लीव्स नहीं डाली जाती हैं। जो दीदी ग्रीन कलर की थिंग्स डालती थी वो क्या होती थी, पिस्ता, और येलोइश जो होता था वो काजू किशमिश वगैरह वो डाला करती थी। और जो दूध है पहले उसको बॉईल किया जाता है और बॉईल करने के बाद में उसमें थोड़े चावल डाले जाते हैं। जब चावल पक जाते हैं तो उसके बाद में उसमें चीनी ऐड की जाती है। और आगे जो आपका चैप्टर है उसी के अंदर आपको रेसिपी भी देखने को मिलेगी खीर की। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे उनके अंदर हम चैप्टर में उनमें आपको पूरी रेसिपी जो पॉइंट्स हैं वो बता देंगे कि खीर कैसे बनाई जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।